कणक की रोटी पकाते हैं कि सब्जी दाल देते। इतनी गल क्यों? बहुत सारे लोगों को जमा देखा। जब हम थोड़ा सा नजदीक चले गए तो पता की डालते हैं वापस आने की। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, ये है हमारे व्लॉग का पार्ट नंबर 2। सारे बच्चे टेंट में मस्त तरीके से सो रहे होते हैं। बाहर बहुत ठंड होती है, इसीलिए कोई भी बच्चा उठने का नाम नहीं लेता है। फिर ज़बरदस्ती करने के बाद सारे बच्चे आखिरकार टेंटों से बाहर आते हैं। अपने घोंसले छोड़कर सारे बच्चे बस की तरफ रवाना हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है और नाश्ता भी तैयार होता है। नाश्ता हमारे ड्राइवर साहब ने ऑलरेडी तैयार किया होता है और मैं भी इसकी मदद करता हूँ इसको डिस्ट्रीब्यूट करने में। नाश्ते में हमने दाल बनाई होती है, उसके साथ साथ लेप्टन टी हो तो मज़ा दुगना हो जाता है। फिर इसके साथ बनते हैं ब्रेड और ऑमलेट, जिसको सारे बच्चे अच्छे से एंजॉय करते हैं, क्योंकि हमारे ड्राइवर साहब के हाथों में अल्लाह ने बहुत टेस्ट रखा है। इसके बाद बाकी टीचर्स भी नाश्ते नुश्ते करने के लिए आ जाते हैं। मैं भी सबको नाश्ता डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अपना नाश्ता करने के लिए बैठ जाता हूँ। पहाड़ियों में ब्रेड के साथ अंडा मिल जाए तो क्या ही बात है, और उसके ऊपर जब लेप्टन टी पीते हैं तो स्वाद और भी बढ़ जाता है। मौसम काफ़ी अच्छा होता है, इसीलिए कुछ स्टूडेंट्स बाहर जाकर क्रिकेट भी खेलते हैं। खैर, नाश्ते नुश्ते करने के बाद हम सारे लोग गाड़ी में जमा हो जाते हैं और प्लान करते हैं कि किस जगह पर अब जाए, क्योंकि यहाँ पर अब ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए नहीं बचा था। इसके बाद कुछ बच्चे नीचे की तरफ चले जाते हैं और ड्राइवर साहब पूरी तरह से लंच पकाने में बिजी होते हैं। इसके बाद सारे बच्चे अपना डेरा डग्गा समेट लेते हैं, टेंट्स को समेट लेते हैं, ताकि हम दूसरी जगह पर जाने की तैयारी करें। बस निकल जाती है और रास्ते में हम इस व्यू को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं। इधर पहुंचने के बाद हम डायरेक्टली इस छोटी सी मस्जिद के अंदर चले गए नमाज़ पढ़ने के लिए, जो कि यहाँ पर मस्जिद होना एक बहुत ही बड़ी बात है। खाना वगैरह खाने के बाद हमने प्लान किया था कि एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ना है, तो सारे लोग उस पहाड़ी की ओर निकल गए। आप देखिए यहाँ के लोगों ने किस तरह के मकान बनाए हैं और सामने सब्ज़ी वगैरह उगाई है। बेहतरीन नज़ारा है यहाँ पर, जो है ना, जीने का एक अलग ही मज़ा आता है इंसान को।
और दिल करता है कि यहाँ से कभी ना वापस जाए। यहाँ पर मुझे एक घर मिलता है जहाँ पर कुछ लोग रहते हैं, तो मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि चलो यार, बेहतर है कि यहाँ से मैं जो है ना रवानगी डाल देता हूँ, कहीं मार ही ना पड़ जाए। क्या है? देते हैं और सत्तू डालते हैं बेटे। अच्छा। आप तो मोबाइल में गल पड़ते हैं हमारी, ये बात है। क्या ये हम चाय, मेरी बात सुन तुम। बोलो हम सुबह इधर कणक की रोटी पकाते हैं, इधर सत्तू डाल के पीते हैं। नहीं, इतनी गल क्यों पूछे? नहीं आंटी, अपना घर है इसीलिए मैंने पूछा। नहीं, फिर भी जाने हम पूछा तीनों ने घर क्या खाता। नहीं, आपको पता है मैं क्यों पूछ रहा हूँ? जब हम शहर की तरफ जाते हैं ना, तो वहाँ पर हमें अच्छा माहौल नहीं मिलता है, अच्छे लोग नहीं मिलते हैं। जब हम यहाँ पर क्यों आते हैं आपको पता है? पहाड़ी के ऊपर जाते जाते बहुत बुरी हालत हो गई थी हमारी, अब देख सकते हैं वीडियो में। पसीना पसीना हो गया था हमें, लेकिन हमारा जज्बा इतना था ऊपर चढ़ने का कि टांगे कह रही थी कोई बात नहीं, अब चलते रहो, थकन हम बर्दाश्त कर लेंगे।
यहाँ पर हमने बहुत सारे लोगों को जमा देखा। जब हम थोड़ा सा नज़दीक चले गए तो पता चला कि यहाँ पर एक नाग है, सुपरिंग है, और यहाँ पर जो इन छोटे छोटे जो है ना, यहाँ पर जो बाथरूम बने हैं इनके अंदर लोग नहाते हैं। जब हम ऊपर की तरफ चले गए तो देखा कि नाग तो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, लेकिन पानी इसका बहुत ठंडा था। इसके बाद हम कहाँ कहाँ चले जाते हैं, आप वीडियो में एंजॉय कीजिए, मज़ा कीजिए, हम आगे आपसे बात करते रहेंगे। डिवीजन में हमें कैंपिंग करने की परमिशन नहीं मिलती है, तो हम नीचे की ओर आ जाते हैं। शोपियान के अंदर एक जगह पड़ती है जहाँ पर एक खूबसूरत सा जंगल है। आप वीडियो में देख ही लोगे आगे, या अभी देख रहे होंगे। इस जंगल के अंदर हमने ये डिसाइड कर लिया कि हम यहाँ पर अपना टेंट लगाएंगे। टेंट वगैरह लगाने के बाद मैं और एक हमारा टीचर जो है, हम एक मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए, लेकिन वहाँ पर पता चल जाता है कि वहाँ पर बाथरूम वगैरह का इंतज़ाम नहीं है। तो हमें बताया जाता है कि इस वाले मकान में आप चले जाइए जहाँ पर आपको बाथरूम वगैरह की सुविधाएं मिल जाएंगी। पहले तो डर लगता है कि अनजान घर वालों का जो है बाथरूम इस्तेमाल करना है, लेकिन फिर ये लोग जो है बहुत अच्छे लगते हैं, तो हम अंदर चले जाते हैं।
फाइनली हम रवानगी डालते हैं वापस आने की, और जैसे ही वापस आते हैं पसीना पसीना हो चुके होते हैं हम लोग। फाइनली हम पहुंच जाते हैं नागबल की इस मंडी के अंदर, जहां पर हमने सोचा था कि नमाज पढ़ लेंगे। एक खूबसूरत सी मस्जिद यहाँ पर इनमें बनाई है प्लाई की, जहाँ पर हम पहले नमाज अदा करेंगे, उसके बाद हम घर की ओर रवाना हो जाएंगे। अब घर के नज़दीक जैसे ही हम पहुंच चुके थे तो हमने सोचा कि कुछ खा लिया जाए, क्योंकि जो है डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो हमने रास्ते में कुछ वाटरमेलन लिए और इनको काट कर हमने जो है सब में डिस्ट्रीब्यूट किए, और फिर हम खुद भी इनसे लुत्फ़अंदोज़ हो गए। तो ये था हमारा आज का व्लॉग और ये था फाइनल पार्ट। उम्मीद है आपको हमारा जो व्लॉग है पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।